Therefore we were जय buried with मसीह him की। through baptism into death. Romans 6:4. आइए हम रोमी सुनेंगे 6:4 उसके परमेश्वर मृत्यु की के दास बपतिस्मा पाने से से हम उसके साथ गाड़े गए। बपतिस्म का कई लोग क्या बोलते हैं, ये मतलब बपतिस्मा, ये धर्म बदल रहा है। Some people say, oh, baptism is यीशु to change मसीह ने भी religion. बपतिस्मा लिया था, तो क्या यीशु मसीह ने भी धर्म बदला अपना? Jesus also took baptism, so did he also change his religion? ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, प्रभु ने कहा। It's because of the lack of knowledge that my people are perishing, God said. बैप्टिज्म धर्म बदलना नहीं, धर्म के बंधन से आजाद हो जाना है। Baptism is not to change religion, is to be free, to be set free from the bondage of It religion. shows burial, जैसे आपको गाड़ा जाता है, आपका पुराना, मैं आपको आज समझाता हूँ कि आवाज को समझ में आ जाए, छोटी से I'll tell you so. क्रैश कोर्स, ओके? आपका पुराना मनुष्य Your old man जो पाप में था, who was in sin वो मसीह के साथ गाड़ा गया, was buried with Christ. और एक नया मनुष्य, जो पानी से बाहर, एक नया मनुष्य जो मसीह के साथ उठाया गया, वो आप पानी से बाहर आते हैं। That's what baptism means. And when you come out of the water of baptism, you are a new creation, a new person that rises out. Amen. It has nothing to do with religion. इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. Hallelujah. Okay. So fourth, you were raised with him. चौथी बात, आप उसके साथ उठाए गए. केवल नीचे नहीं हो पानी में, You're not just in the water, पर उठाए गए। but you were also raised. Ephesians 2:5-6. Ephesians Even 2:5 when we were dead in trespasses, God made us alive together with Christ and raised us up together. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया. Amen. You have been raised आप उठाए गए मसीह के साथ. with Christ. मसीह के You were साथ. seated with him. उसके साथ आप बैठाए गए हो. Ephesians 2:6. इफिसियों And 2:6. raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया भी है. Right now, इस समय you are seated with Christ in heavenly places. आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हो. Amen. हमें समझना है मसीह होने का मतलब क्या है. हम ईसाई नहीं, हम किसी धर्म में नहीं. We have to understand what it means to be a believer. We are not in any religion. If you are in a religious Christianity, that is as dead as any other religion. अगर आप धार्मिक ईसाईयत में हो, तो वो उतना ही मरा हुआ है जितना और कोई धर्म. Because if you are in a religion, there is bondage. क्योंकि धर्म में बंधन है. यीशु मसीह ने कहा, जिसको पुत्र ने आजाद किया है, वो सच में आजाद है. Jesus said, whom the Son has set free is free indeed. Amen. You know, let me teach you a little bit about quantum faith and then we'll pray. मैं आपको Okay. विश्वास करता हूं. मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? क्या जरूरी है? When you pray, you believe. I told you last time, is it important for you जब to आप believe? प्रार्थना करते हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? मानना है कि आपके लिए वो हो गया. जब आप, when you pray, you have to first believe that it is done for you. मुझे एक what I read somewhere, मैं उसका अगले हफ्ते में आपको उसका रेफरेंस, प्रॉपर रेफरेंस दूंगा. बट एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक कैंसर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं इस समय, और वो नास्तिक थे और अब वो प्रभु में विश्वास करते हैं. There's a very famous oncologist. और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा. He was an atheist, now he's a believer, and he wrote an article. जैसा आपका विश्वास है, परमेश्वर वैसा आपके साथ करता है. As your faith is, so God will do to you. उनको एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जाना था, और जब वो हवा में थे मिड एयर, तो एक आगे स्टॉर्म का वो आया कि स्टॉर्म है, तो उनको फ्लाइट जो है रूट करके अलग उसको भेज के एक छोटे से कस्बे में, एक शहर में यूएस में, वहां पे उनकी फ्लाइट लैंड हुई. He had to go attend a conference, he had to speak at a conference, but because of a storm, their flight had to land in a small town nearby. और वहां पे उन्होंने कार रेंटल से कार ली और उनका जो एरिया था वो वहां जाने लगे. He rented a car from a company nearby, a car rental company, and he started to drive towards the area we had to go. और रास्ते में जाके एक जगह उनकी कार खराब हो गई. And on the way, his car stopped working on the road. उन्होंने देखा वहां पे एक घर है, He saw there was a house nearby. तो उस घर में गए He went to that house कि वो एक कॉल करें, that he would क्योंकि take वहाँ a पे call कोई नेटवर्क्स नहीं थे. because there was no network there. और जब वो घर के अंदर गए तो वहाँ पे एक स्त्री थी और उनका बेटा था, When he went to that house, there was a woman and her son in that house, और वो बहुत बीमार था. and they was very sick. और इन्होंने अपनी कंडीशन बताई, And they shared their condition. और उन औरत ने कहा कि ठीक है, And this woman said, आप अगर यहाँ आए हो तो मैं आपको कुछ खाना दूंगी, आप खाना खा के जाओ. okay, if you've come here, I'll give you something to eat. मगर उन्होंने कहा उससे पहले ये मेरे प्रेयर का टाइम है, मैं प्रार्थना करूंगी. But she said, before that, it's my time to pray. I'll pray first. तो उन्होंने कहा आप मेरे को ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता. And said, will you pray with me? And he said, I don't believe in prayer. And she began to pray. और वो प्रार्थना करने लग गई. अपने बच्चे के लिए जिसको कैंसर था. She began to pray for her son who had cancer. और वो क्या प्रार्थना कर रही थी? What was her prayer?
क्योंकि उसको किसी ने बताया था Because somebody told her, कि एक ही डॉक्टर है जो तेरे बेटे को चंगा कर सकता है, there is only one doctor who can heal your son. और वो प्रार्थना कर रही थी She was praying, कि परमेश्वर, Lord, मेरे पास पैसे नहीं I don't have the money कि मैं उस डॉक्टर तक पहुंच सकूं, that I can go to that doctor. पर तू रास्ता बना But you create कि a way कैसे भी कर कर that somehow तू मुझे उस डॉक्टर से मिला, make me meet और वो that डॉक्टर doctor. वहां बैठकर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। And that doctor was sitting next to her, hearing her prayer. जीवित परमेश्वर है। He is the living God. Amen. एक जगह एक कन्वेंशन होती है और एक परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। There was a convention somewhere and a man of God was talking about the और Lord एक आदमी Jesus. भीड़ से खड़ा हुआ और बोला, ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होता यीशु मसीह। A man stood up from the crowd and said, hey, this is a lie, there's no Jesus. तो सेब खाने लगे। He started to eat an apple, this man. कह रहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, He said, I'll ask you a question. ये जो मैं सेब खा रहा हूँ The apple that I'm eating, ये मीठा है, it's sweet. क्या आप बता सकते हो कितना मीठा है? Can you tell me how sweet it is? उसने कहा मुझे कैसे पता जब तक मैंने चखा नहीं। He said, how will I know if I haven't tasted it? उसने कहा हाँ तूने मेरे यीशु को भी नहीं चखा। He said, you haven't tasted my Jesus either. बाइबल कहती है चख के देखो कि वो परमेश्वर शहद से भी मीठा है। The Bible says, taste and see that he is sweeter than honey. हालेलुया, आमेन। Every agnostic or atheist, when they came to prove that Jesus is not real, end up surrendering their life to Jesus. हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं मानता था और ये साबित करने के लिए आया परमेश्वर नहीं है, उसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया जब निष्कर्ष निकला तो। एक famous atheist, guys if you can find it online, उन्होंने बुक लिखी है God is not real, पहली बुक लिखी थी। अब प्रभु में आ गए तो नई बुक लिखी है God is not को काट के God is real. अब फेमस एथियस्ट उन्होंने किताब लिखी थी परमेश्वर सचमुच नहीं है। अब जब वो विश्वास करने लगे तो उन्होंने किताब लिखी है परमेश्वर सचमुच नहीं काट दिया और लिख दिया परमेश्वर सचमुच है। Amen. मेरा यीशु जीवित है, वो जिंदा है। My Jesus is alive, he is living. मृत्यु उसको रोक ना सकी कब्र में, Death could not hold him in the grave क्योंकि वो जीवन और पुनरुत्थान है। because he is life and resurrection. हालेलुया। Hallelujah. वो मर नहीं सकता था। बाइबल कहती है वो इसीलिए आया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य है। He could not have died. The Bible says he came so that through death he would defeat the one who has the power over death. अगर आप धर्म में हो, अगर आप ईसाईयत में भी हो, तो मैं आज आपको बुला रहा हूँ, यीशु को चख के देखो, रीति रिवाजों से, मरे हुए रीति रिवाजों से बाहर आ जाओ और उस सच्चे परमेश्वर को चख के देखो कि वो शहद से भी मीठा है। If you are even in religious Christianity, I'm calling you out of traditions and customs and I'm telling you taste and see that Jesus is sweeter than honey. Amen. Hallelujah. So मैंने आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया था कि वो कैसे दो धारी तलवार है, याद है आपको? Remember I taught you how the word of God is a two-edged sword? See, the beautiful thing about God is बाइबल की खूबसूरत बात from the beginning he wants to do partnership with man. परमेश्वर की खूबसूरत बात यह है कि वो शुरुआत से मनुष्य के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है God wants कि आप अब उसके प्रतिनिधि बनकर काम करो। that you now would be his representatives and So a spiritual principle is that God will not do anything on this earth without partnering with man. तो एक आत्मिक सिद्धांत ये है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करेगा बिना एक मनुष्य के साथ सहभागी हुए। आप देखो, क्योंकि एक जनरल थिंकिंग, एक बात क्या है, लोग क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर होता तो ये पृथ्वी ऐसी क्यों है, इतना बुरा क्यों है? Because a common question people say is why is the earth so wretched in such a bad place if God exists? इतना खराब है, बच्चों ये हो रहा है, इतना बुरा है, अगर परमेश्वर होता तो पृथ्वी इतनी बुरी क्या है, तो हाँ परमेश्वर नहीं है। If God existed, why would earth be in this condition? So that means there is no God. और कई लोग कहते हैं अगर वो है तो वो बुरा है, And some people say if God exists, he must be very bad. और कई लोग कहते हैं कि वो नहीं है। And some say he doesn't exist. अच्छा ठीक है, Okay. फॉर आर्ग्यूमेंट सेक वो नहीं है, He doesn't exist. अब Let's पृथ्वी ऐसी assume. क्यों है? अब कौन जिम्मेदार है? Now why is the earth like this? Who is responsible for the earth? हटा दो परमेश्वर को। Remove God from the scene. Now who is responsible for the things on this earth? अब कौन जिम्मेदार है पृथ्वी पे जो हो रहा है उसके लिए? Earth is in a mess not because of God. Earth is in a mess because of man misusing the free will that God gave them.
पृथ्वी इस गड़बड़ाई हुई दशा में इसलिए नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसलिए कि मनुष्य ने अपनी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल किया है। आप सोचते, कई लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो वो रोकता, उसने जब देखा कि एक व्यक्ति रेप कर रहा था उसको क्यों नहीं रोका, जब एक चाकू मार रहा था उसको तो क्यों नहीं रोका? Some say if God exists, why did he rape a man who was trying, why did he stop a man who was trying to rape? Why did he stop a man who was trying to murder? That's a very good question. अच्छा सवाल है, But you need to understand the word. बस आपको वचन समझना। God works with the ethics of love. परमेश्वर प्रेम के द्वारा काम करता है, And the highest ethics of love is freedom. और सबसे ऊंचा जो उसका स्तर है वो आजादी है। प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर आजादी है।